अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड का सेट नंबर 2 पीवाईक्यू का जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसका 2024 में जितने भी सवालात पूछे गए थे उसका सेट नंबर 2 के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहूंगा, अगर आप बिहार डीएलएड के लिए जितने भी पीवाईक्यू यानी पूछे गए सवालात जितने भी अब तक पूछ दिए गए हैं वो सारे सवालों को पढ़ लेते हैं तो आप बड़े आसानी के साथ बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं। इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से आपको देख लेना है और उम्मीद रहेगी कि जितने भी सेट कराएंगे सारे सेट को आप देख लेते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से हूबहू टकराने वाला है, देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा सब लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग डेट डाल दिए हैं। ये आपका है सेट नंबर 2 और डेट कब का है 4/2024 यानी 4 मई है ना, सॉरी 4 अप्रैल, मार्च के बाद आपका क्योंकि चौथा महीना में एग्जाम हुआ था। 4 अप्रैल 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि सेकेंड सिटिंग यानी सेकेंड टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1, भारत रत्न अलम की कौन सी किस्म है। ऑप्शन है कुन्नियत, लकब, उर्फ और खिताब। तो याद रखिएगा भारत रत्न अलम की कौन सी किस्म है, तो आपको याद रखना है ये आपका खिताब हो जाएगा। अलम की टोटल 5 किस्में हैं, आपको 5 किस्में याद रखना है, वैसे तो 6 किस्में होता है और 4 किस्में तो यहीं पे है, कुन्नियत, लकब, उर्फ और खिताब और एक होता है तखल्लुस। ठीक है, ये 5 किस्में अलम की होती है। अलम किसकी किस्में है, इसमें मारफा की पहली किस्म का नाम है अलम, उसके बाद जमीर, इसमें इशारा, इस तरह से हम लोग अभी उधर नहीं जाएंगे, पहले यहाँ पे सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। ऑप्शन है गंगा, नदी, पहाड़ और बाग। तो इसमें मारफा आपका हो जाएगा गंगा। गंगा से मुराद ये आम नदी नहीं है, कोई खास नदी है, तो ये आपका गंगा क्या हो जाएगा, इसमें मारफा बिल्कुल राइट, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे, माजी शिक्या की मिसाल कौन सी है। अगर वह आता, वह आया होगा, वह जाता था, वह गया था, तो माजी शिक्या जिसमें शक हो वो आपका माजी शिक्या कहलाएगा। वह आया होगा, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। 1910, 1911, 1912, 1913। तो सबको पता है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई। ऑप्शन 1945 दरभंगा में, 1941 ईस्वी छपड़ा बुनियापुर हो गया यहाँ पे है ना, बनीपुर में दिया हुआ है। 1938 कानपुर में, 1950 लखनऊ में। तो याद रखिएगा 1941 ईस्वी छपरा जिला के बुनियापुर में इसकी पैदाइश होती है। किसकी, तो लुत्फुर रहमान की, याद रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, सवाल नंबर 6 हमारे पास, डिप्टी नजीर अहमद कब पैदा हुए। 1836, 1840, 1830 और 1841। तो डिप्टी नजीर अहमद साहब की पैदाइश होती है 1836 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 है, एहतमाली या शिक्या फेले माजी की कौन सी किस्में हैं। फेले माजी, एहतमाली या माजी, शिक्या फेले माजी की कौन सी किस्में हैं। तो फेले माजी की भाई माजी वाला ही किस्म होगा ना, ऑप्शन आपका डी। तो थोड़ा घुमाया है लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है। माजी आ गया तो माजी से ही ना पूछा जाएगा। मान लीजिए पास्ट आपसे पूछ दिया जाए, पास्ट की कौन सी है, कौन सी किस्म है, तो पास्ट ही ना होगा। अब आपका सही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 8, नौशाद अब तक ... खाली जगह को ऐसे मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए कि फेले नफी का सेगा बन जाए। यानी फेले नफी जिससे हुक्म ऑर्डर दी जाए निगेटिव में, है ना, जैसे ए लड़का वहां मत जाओ, उसके बाद ए लड़का वहां क्यों गए, मतलब जहां भी मना करे, मना करने के लिए इस्तेमाल हो वो आपका फेले नफी कहलाएगा। अब यहां पे देखिए नौशाद अब तक नहीं आया, यहां पे नहीं आया कह रहा है ना, तो ये आपका फेले नफी का सेगा साफ साफ पता चल रहा है। तो नौशाद अब तक नहीं आया, देर से आया, जल्दी आया, सोया है, नौशाद अब तक सोया है, नफी नहीं होगा। नहीं जहां आ जाए समझ जाइए ये आपका फेले नफी का सेगा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर 9, वह काम करता है, इस जुमले में करता है क्या है। फेल, इसम, हर्फ और जज़म। करना, करना से बना है, करता है भाई, काम हो रहा है तो वो आपका फेल हो जाएगा।
जिससे किसी काम का पता चले वही तो फेल होता है ना। अगला सवाल 10 नंबर, वह जुमला वह सेंटेंस जिससे किसी वाकया की खबर जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी वाकया समझते हैं ना, किस्सा कहानी उसका क्या हो, खबर जारी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया, जुमला ज़र्फिया और जुमला तौसीफी। तो याद रखिएगा जुमला खबरिया हो जाएगा, इसमें खबर मालूम हो रहा है इसलिए आपका जुमला खबरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे, यह किताब किसकी है? किस तरह का जुमला है, किस तरह का सेंटेंस है? ऑप्शन अमर, इस्तफाम, सवालिया, तमन्ना और नहीं। तो यह किताब किसकी है? सवाल पूछ रहे हैं भाई, इस्तफाम बोलते हैं, इसी को हम लोग सवालिया सेंटेंस, सवालिया जुमला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12, जो जुमला जो सेंटेंस हुरूफ अत्फ से पहले होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो जुमला जो सेंटेंस हुरूफ अत्फ से पहले होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हुरूफ अत्फ समझते हैं ना, हुरूफ अत्फ किसको कहते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं और, है ना, या फिर हम लोग जो भी लफ्ज को मतलब इस्तेमाल करते हैं किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वह लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और लफ्ज, ये दोनों लफ्ज है अक्सर और बेशतर जो है ना इस्तेमाल यूज होता है। हामिद और यह लड़का, या फिर हामिद और महमूद, तो लफ्ज ज्यादातर जो है लफ्ज और ही इस्तेमाल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हुरूफ अत्फ कहते हैं। तो कहा जा रहा है जो जुमला हुरूफ अत्फ से पहले होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मातूफ अलैह कहते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे हामिद और अली, क्या बोलेंगे? हामिद या फिर महमूद ही लिख देते हैं, महमूद और अली, ठीक है। पटना जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाएंगे, वो छोड़ दीजिए। अब हुरूफ अत्फ हो गया आपका लफ्ज और। अब पूछा जा रहा है हुरूफ अत्फ से पहले होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं मातूफ अलैह, यानी महमूद यहाँ पे मातूफ अलैह हो गया। और बाद वाला फिर क्या कहलाएगा? ये भी नॉलेज ले लीजिए, उसे हम लोग कहते हैं मातूफ, यानी अली आपका मातूफ हो जाएगा। तो हुरूफ अत्फ हुआ और आपका जो है ना मातूफ अलैह हो गया महमूद और मातूफ हो गया अली, है ना। तो याद रहेगा हुरूफ अत्फ से पहले जो आए उसे हम लोग मातूफ अलैह कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जितने स्टूडेंट ऑप्शन बी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का राइट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 13 है, दिल ही तो है, इस जुमले में लफ्ज ही कौन सा हर्फ है? हुरूफ ताज्जुब, हुरूफ तखसीस, हुरूफ नफरत, हुरूफ तायीद। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए, दिल ही तो है, इस जुमले में लफ्ज ही क्या है? याद रखिएगा हुरूफ तखसीस हो जाएगा। ये हुरूफ क्या होगा? हुरूफ तखसीस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे, आज का खाना बिल्कुल डॉट डॉट मजा है, खाली जगह को मुनासिब साबका से पुर कीजिए। तो देखिए हम लोग लफ्ज यहां पे अगर लगा देते हैं बे, तो क्या हो जाएगा? बेमजा। तो ये शुरू में लग गया बे, जो लफ्ज शुरू में लग जाए वो आपका क्या कहलाता है? साबका कहलाता है। तो हमने ऑप्शन नंबर ए को फिलअप किया, जो कि यही 100% सही हो गया। बद मजा होता है क्या? कम मजा होता है क्या? ना मजा। तो ये सब मुनासिब साबका नहीं हुआ, इसका मुनासिब साबका बे है। ऑप्शन ए पर आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है, सैयद मोहम्मद जाफरी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन है गहन, आगही, शोखई, तहरीर और बैकरा। तो याद रखिएगा सैयद मोहम्मद जाफरी का शेरी मजमूआ का नाम है शोखई तहरीर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने जारी किया था? तो तहज़ीबुल अखलाक नाम से रिसाला जारी किया था सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन आपको डी पे टिक कर देना है। सवाल नंबर 17 है, नज्म इंडिया गेट के शायर का नाम क्या है? तो नज्म इंडिया गेट के शायर का नाम निदा फाजली। ऑप्शन देखिए, निदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी, जगन्नाथ आजाद, परवेज शाहिदी। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी यानी जगन्नाथ आजाद कर रहे हैं सभी बच्चों का राइट परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, जिस हर्फ के ऊपर खड़ा जबर दिया जाता है उसे खींचकर पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? खड़ा जबर। यहां पे याद रखिएगा मद नहीं कहा जा रहा है बल्कि खड़ा जबर कहा जा रहा है। मद होता तो अलीफ ममदूदा होता, लेकिन खड़ा जबर है इसलिए आपका अलीफ मकसूरा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 19 नंबर,
दिलकश का मानी क्या है? दिल दुखाने वाला, दिल खींचने वाला, खूबसूरत, दिल घबराने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो दिलकश दिल खींचने वाला, दिल भरने वाला, या फिर दिल में सुकून तसल्ली देने वाला, खूबसूरत तो दिल खींचने वाला। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का इंतकाल कहां हुआ था? ये भी आपका क्लास 10 से है। ऑप्शन है पटना, भागलपुर, दरभंगा और रांची। तो 20 नंबर सवाल का आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं? लगभग स्टूडेंट प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का भागलपुर बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का इंतकाल कहां हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। 21, डीपी नजीर अहमद की इनमें से कौन सी किताब है? गुले राना, नजीर अहमद की कहानी, तौबतुन नसू, अमराओ जाने अदा। तो नजीर अहमद की कहानी ये कौन लिखे? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। और तौबतुन नसू ये एक नावल है, इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नजीर अहमद। अगला सवाल 22 नंबर, मरसिया के लग़वी माना क्या है? लुग़ती माना। ऑप्शन है किसी की मौत पर रोना, मरने वाले की तारीफ करना, किसी की मौत पर इजहार गम करना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, जदीद नज़्म की कितनी हैयत है, किस्में राइज हैं? यानी जदीद नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन यानी नई नज़्म की 2, 4, 6 या 8। तो 4 किस्में होती हैं। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 24, मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम खत किसने लिखा है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, अहमद जमाल पाशा, मेहदी उफादी, जगन्नाथ आजाद। 24 का आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, मेहदी उफादी, जो कि 100% सी बिल्कुल राइट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, लफ्ज मजमून के लग़वी माना क्या है? ऑप्शन है करके दिखाना, बांधना, शामिल करना, जमा करना या तहरीर करना। तो लफ्ज मजमून के लग़वी माना होता है बांधना या फिर शामिल करना। 25 का कितने बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं, जो कि बिल्कुल राइट परफेक्ट हो जाएगा। बांधना या शामिल करना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का ये सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसका मुकम्मल नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एएस उर्दू एजुकेशन नाम से, और ऐप में आप लोग बिहार डीएलएड वाला कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू नोट्स, पीडीएफ, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, उर्दू अदब, उर्दू आपका जो है ना, यानी जहां से भी सवालात पूछे जाते हैं हर एक चीज हम लोग अच्छे से आपको वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। मात्र फीस है 99, जो कि हर एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। आप लोगों को कोर्स में एनरोल करने में कोई दिक्कत आए, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 95082147 और 60 950 821 47 60। ठीक है, तो आज की ये सेशन, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसका आंसर शीट हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं। तो आगे हम लोगों का नेक्स्ट सेशन में हम लोगों का फिर फर्स्ट सेटिंग का सेट नंबर 3 होगा। इस तरह से हम लोग पूरा कंप्लीट आपको पीवाईक्यू कराएंगे। आपका रिस्पांस फीडबैक रहा ना, तो जल्दी जल्दी आ जाने वाली है। बाकी के सारे सेट हम लोग एप्लीकेशन पे ही कराएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का क्लास जैसा भी लगा एक प्यारा सा फीडबैक देके जाइएगा। एंड मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद भारत। टेक केयर, बाय बाय।